करती हैं। जैसे अब तक अपन लोगों ने देखा कि अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और वो फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर फंक्शन डिवीजन में है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसको लोग बोलेंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल इसको अपन लोग बोल सकते हैं डिवीजन रूल। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई फंक्शन इस तरह से रहता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, यानी फंक्शन डिवीजन में रहता है। तो इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपली डी बाई वाई डी एक्स कैन बी इन एस। सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी एफ प्लस एक्स इनटू ये वाला फंक्शन एज इट इज, डिनोमिनेटर को एज रखेंगे। फिर उसके बाद आएगा माइनस ये वाला फंक्शन न्यूमरेटर एल रखेंगे अभी, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर को यानी इनटू जी डैश एक्स अपॉन क्या मिलेगा अपने को जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा रूल है अपने पास, याद रखना बिल्कुल आसान है। जैसा उसमें प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे बोलो, सिंपली फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस आता था, यहाँ पर माइनस आता था। तो वहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ होता है, यहाँ पर है उसका स्क्वायर। याद करना बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जांपल फाइंड डी बाई वाई डी एक्स। मान लो फर्स्ट फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है मुझे। सिंपली यहाँ पर आपके पास फंक्शन जो है वो डिवीजन रूल में है, एक फंक्शन न्यूमरेटर में ये है और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपली इसको डी बाई वाई डी एक्स कैन बी रिटन एज। सबसे पहले जो वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ, पहले मैं लिख देता हूँ इसको एक्स माइनस वन इंटू ये वाला फंक्शन एज इट इज क्या मिलेगा अपने पास एक्स प्लस वन। अब आएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन ये वाला फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इस वाले फंक्शन को इन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में क्या आएगा इसका होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अभी मैंने सिर्फ लिख दिया, डिफरेंशिएट किया नहीं, चाहे तो पूरा डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल में बोलो ऐसे ही करने वाले हैं। ये क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करना है, एक्स का हो गया वन माइनस वन का हो गया जीरो। इसको अपन लोग लिख सकते हैं वन इंटू एक्स प्लस वन माइनस ये मिलेगा अपने को एक्स माइनस वन, वापस से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। दैट कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, बचेगा वन माइनस माइनस प्लस हुआ टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सिंपली हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। इन द सेम वे मान लो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 y इक्वल टू अपने पास फॉर एग्जांपल गिवन है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। ये एग्जांपल अपने पास गिवन है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये तो हमारे पास वापस से ये डिवीजन रूल में है, इसको वापस से डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल सा रूल क्या बोलता है डी बाई डी एक्स। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले जो वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस वन कितना हो जाएगा 0 इंटू डिनोमिनेटर को एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस साइन आएगा यहाँ पर, इसको एज इट इज रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 4 में कितना हो जाएगा 0 अपॉन ये मिलेगा अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। आगे मल्टीप्लाई करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, ये मिलेगा अपने को 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 8 इंटू एक्स। वापस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा इधर से, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा अपने को माइनस ऑफ, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ हो जाएगी 2 इंटू एक्स क्यूब, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा ये प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हुआ, बचे कितना 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, बचे कितना ये 3x स्क्वायर 8x और 2x प्लस 10x और बचा यहाँ बचेगा अपने पास प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। दोनों इस तरह से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं आसानी के साथ में। मान लो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं बोलो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अगर हमने गिवन है y इक्वल टू x इंटू ई की पावर x अपॉन साइन ऑफ x फॉर एग्जांपल, तो वापस से मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको डिवीजन रूल से, कोसेट रूल से, dy बाई dx इक्वल टू कैलकुलेट s। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमारे पास वापस से कोसेट रूल लगा सकते हैं, डिवीजन में दो फंक्शन गिवन है। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो वापस से मुझे प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। पहले मैं लिख लेता हूँ d ओवर dx ऑफ x इंटू ई की पावर x इंटू साइन x एज इट इज माइनस यह क्या आ जाएगा x इंटू ई की पावर x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ d ओवर dx ऑफ साइन ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। थोड़ा ट्विस्ट क्या है यहाँ पर, जब मैं इसको वापस से डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर वापस से मुझे प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। लगाते प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा इसमें, कैसे करते हैं उसमें, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस इसको एज इट रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे सेकंड वाले फंक्शन, क्या आ जाएगा इसमें x का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 1 इंटू ई की पावर x एज इट इज प्लस अब क्या करेंगे इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी x एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x को कितना बनेगा e की पावर x, ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया x इंटू e की पावर x को इंटू साइन x एज इट इज इंटू साइन x एज इट इज माइनस साइन x का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x, तो ये हमारे पास मिलेगा x इंटू e की पावर x इंटू cos ऑफ x अपॉन में हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ x की पावर, सॉल्व कर सकते हैं इसको, e की पावर x कंप्लीटली कॉमन मिल जाएगा अपने को, इसमें भी e की पावर x कॉमन, इसमें भी इसमें भी, तो e की पावर x को अपन लोग लिख सकते हैं कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर कितना 1 प्लस x यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा ये साइन ऑफ x प्लस x इंटू साइन ऑफ x माइनस x इंटू कॉस ऑफ x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग कोसाइन रूल। तो इस रूल के बाद हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसी रूल में स्टक करते हैं, उसी में रूल में दिक्कत होती है बच्चों को, तो उसको बड़ा ही ध्यान से समझते हैं। तो नेक्स्ट रूल पढ़ते बोलो, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 इस रूल को बोलते बोलो चैन रूल।
जैसा नाम से क्लियर है, इसमें एक सीरीज बनेगी या कह सकते हैं तो एक चेन बनेगी। तो उस फॉर्मेट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे उस टाइप के फंक्शन को। ये फंक्शन कैसे होते हैं इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें इस तरह से फंक्शन केवल होगा, मान लो कि y इक्वल टू एफ ऑफ यू, यानी y किसका फंक्शन है u का, एंड यूज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ u एंड यूज द फंक्शन ऑफ x। यानी कि अगर u की वैल्यू तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अपने पास इनडायरेक्ट मिलेगा y इज द फंक्शन ऑफ x, और आपको कहा जाएगा डिफरेंशिएट dy by dx। तो सिंपल रूल क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को dy by dx, यानी y को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है अपने को कि अगर y u का फंक्शन है, सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u, जिसका फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है इनटू मल्टीप्लाई करना है अपने को, वापस यहाँ पर u आ रहा है, फिर u को डिफरेंशिएट करना है, पहले हम चेक करेंगे फिर u किसका फंक्शन है, u अगर x का फंक्शन है तो मैं इसको u को डिफरेंशिएट कर दूंगा du by dx, x के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा dy by du, यानी इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया u के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से लोग बोलते हैं दिस इज चेन रूल। इसमें और भी सीरीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास सीरीज को इस तरह से गिवन है कि मान लो y is the function of u is the function of for example t, and t is the function of x। सिंपली देखो, देखने को अल्टीमेटली हमें तो dy by dx चाहिए, यानी कि मुझे y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर d से d कैंसिल होना, बचेगा कितना dy by dx। तो सिंपली हमें क्या करना है कि सबसे पहले अगर मुझे dy by dx चाहिए, dy by dx, तो पहले चेक करना है y किसका फंक्शन नहीं होगा, तो y को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा dy by dx, सॉरी dy by du, u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर u आ गया, तो अब वापस से u को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन u चेक करना है किसका फंक्शन है, ठीक है, तो मैं u को डिफरेंशिएट करूंगा du by dt, टाइम का फंक्शन है, t का फंक्शन है ये, फिर t को डिफरेंशिएट करना है। अभी तक हम लोग x तक नहीं पहुंचे, हमें जाना है x तक, तो t को चेक किया, t किसका फंक्शन है x का, तो इनटू dt by dx। इस तरीके से अपन लोग लिख सकते हैं। इसको देखने का एक और तरीका होता है, आप सिंपली क्या करो कि अगर y फंक्शन किसका है u का, तो सबसे पहले जिसका फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके लिख लो, यानी dy by du इक्वल टू f ऐसे लिख लिया। ये फंक्शन किसका है, u फंक्शन किसका है x का, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो u को विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा du by dx इक्वल टू g डैश x। यानी कि अब अपने को चाहिए, चेक करो क्या चाहिए अपने को dy by dx, ये कैसे मिलेगा अपने को, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो du से du कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना dy by dx। ये बोलो कई जगह यूज कर लो डायरेक्टली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy by dx कैन बी रिटन एज, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या मिलेगा अपने को f डैश u इनटू g डैश x, यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया इनटू इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे लिखा। इस तरीके से अपन लोग एक चेन बनती है, जैसी लंबी सीरीज बन सकती है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल ऐड होते जाएंगे वैसे एक सीरीज बनती जाएगी। इस तरीके से अपन लोग इसको डिफरेंशिएट करें। फॉर एग्जांपल अपन को डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू साइन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x स्क्वायर। तो सबसे पहले जो जिसका फंक्शन है उसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y u का फंक्शन है तो मैं y को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा, साइन ऑफ u का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा अपने पास cos ऑफ u। यहाँ पर u इज द फंक्शन ऑफ x, तो मैं u को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी du by dx कैन बी रिटन एज, डिफरेंशिएट करो कितना मिलेगा अपने पास, ये 2 into x के बराबर। अब चेक करना है अपने को चाहिए dy by dx, कैसे मिलेगा, अपने पास dy by du है एंड du by dx है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे dy by dx, यानी सिंपली दिस कैन बी रिटन एज dy by du into dy
dx, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 2x इंटू कॉस ऑफ u। या तो इस फंक्शन को एक बार छोड़ सकते हैं या फिर वापस से u को रिप्लेस कर सकते हैं। u की वैल्यू हमको पता है कितनी, x ऑफ स्क्वायर, x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं इसको 2 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन dy बाई dx, dy बाई dx। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल परफॉर्म कर लेते हैं इस पर बेस्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं इसके बारे में। एग्जांपल नंबर 2, मान लो कि अपने पास कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू e की पावर t एंड t इक्वल टू tan ऑफ x। ये फंक्शन गिवन है तो मैंने क्या होता है, जो जिसका फंक्शन है सबसे पहले उस फंक्शन को उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y किसका फंक्शन है, t का, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dt। मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, t की पावर कितना होता है, e की पावर है, e की पावर t कितना मिलेगा अपने को, e की पावर t। अब क्या करना है, यहाँ t इज द फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ से मैं t को डिफरेंशिएट कर दूंगा dt बाई dx। t इज द फंक्शन ऑफ x, तो मैं t को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो tan x का डिफरेंस कितना बन जाएगा इसमें, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब वापस से फिर चाहिए dy बाई dx, dy बाई dx कैसे मिलेगा, अगर इन दोनों को वापस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो dt से dt कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, dy बाई dx। तो सिंपली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा इसको e की पावर t इंटू sec स्क्वायर x। अगर वापस से मैं t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ये e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x। दिस इज द एग्जांपल, फाइंड dy बाई dx। अपने को dy बाई dx चाहिए तो फंक्शन में लिख लेता हूं फर्स्ट y इक्वल टू रूट ऑफ t is given as x square minus 1। second, y equal to cos of u and u is given as root of x। third, y is given as 3t square minus 2t plus 1 and x is given as 4t cube minus 1। हमारे पास कुछ फर्दर एग्जांपल है, इनका वापस मुझे डिफरेंशिएट करना है तो वन बाय वन तीन एग्जांपल कर लेते हैं। फर्स्ट वाले फंक्शन में क्या गिवन है अपने को, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाले फंक्शन में गिवन है y is the function of t and t is the function of x। करते हैं y का गिवन है अपने को रूट ऑफ t, यानी अगर मैं y को मैं सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, और विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा जब पावर कितनी 1/2 तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, कितना आ जाएगा 1/2 into t की पावर -1/2। देखने के लिए स्पेशल लिख सकते हैं t की पावर 1/2 है, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर में लूंगा, ये पावर मल्टीप्लिकेशन में और t की पावर एक कम, यानी 1/2 माइनस 1 तो माइनस का 1/2, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 रूट t। ये मेरे पास डिफरेंशिएट हो गया, y का dy बाई dt आ गया। अब मेरे पास सेकंड फंक्शन क्या गिवन है इसमें, t इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1।
डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे इसमें, मुझे t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं dt by dx, dt by dx कैन बी रिटन एज x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये आ गया dt by dx पता है, dy by dt पता है। वापस से मुझे क्या चाहिए, dy by dx। तो क्या करूँगा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा dy by dt into dt by dx, dt से dt कैसे बचेगा dy by dx। तो सिंपली dy by dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy by dx कैन बी रिटन एज, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा अपने को 2x into 1 upon 2 root t। 2 से 2 कैंसिल हुआ, x upon root t, और x की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आंसर क्या मिलेगा अपने को, x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। मैंने t की वैल्यू को x स्क्वायर माइनस रिप्लेस कर दिया, x अपॉन रूट t था, t की जगह मैंने सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर क्या मिलेगा, x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस। इस तरीके से हम कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन में क्या गिवन है, इसमें गिवन है y इक्वल टू cos ऑफ u। किसका फंक्शन है, u का। तो पहले मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, dy by du कैन बी रिटन एज cos ऑफ u कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ sin ऑफ u। नेक्स्ट फंक्शन अपने को गिवन है u इक्वल टू रूट ऑफ x, यानी मुझे u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा du by dx कैन बी रिटन एज, अगेन पावर कितनी 1/2, तो मल्टीप्लिकेशन 1/2 into x की पावर माइनस 1/2, दिस कैन बी रिटन एज 1 upon 2 root x। अब अपने को dy by du पता है, du by dx पता है, तो चाहिए कि अपने को dy by dx। तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ u इनटू 1 अपॉन 2 रूट x। इसको पर लिख सकते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं u की वैल्यू को, तो आंसर क्या मिल जाएगा अपने को, माइनस ऑफ साइन ऑफ रूट x अपॉन 2 रूट x। डिपेंड करता है कि u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं करना है। अगर आंसर में ऑप्शंस में अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये भी कंफ्यूजन के लिखा हुआ है तो इतना आंसर रख सकते हैं, और अगर u की वैल्यू को पूरा फंक्शन x में रखा हुआ है तो u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, यानी आंसर हमारे पास यहाँ खत्म हो जाता है, बाकी आगे u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है y इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 एंड x इज गिवन एज 4 टाइम t क्यूब माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू द रूल चलेंगे अपन लोग। सिंपली y का फंक्शन निकालने को, ठीक है, तो सबसे पहले मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। अगर विद रिस्पेक्ट टू t इसको डिफरेंशिएट करूंगा कितना हो जाएगा, 6t माइनस 2। नेक्स्ट फंक्शन है x इज द फंक्शन ऑफ t, यानी x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा dxy dt। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा अपने पास 12 into t स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, ये सुन। अब आपको देखना है कि कैसे मुझे फाइंड आउट करना है dy by dx। मुझे चाहिए dy by dx। हमारे पास एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो dy by dx नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो dy by dx मिल जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, dy by dt अपॉन dxy dt। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, dy by dx। तो दोनों को डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 6t माइनस 2 अपॉन 12t स्क्वायर। यानी इसका आंसर अपन लोग लिख सकते हैं, इसमें से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा इसमें 3t माइनस 1 अपॉन
6t², दिस इज dy बाई डी। तो इस तरीके से चेन रूल का यूज करके इस टाइप के फंक्शन को बोलो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चेन रूल में क्या होता है कि मान लो y is the function of u and u is the function of x and x is the function of t। इस तरह से एक सीरीज बनती है, इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको एक डिफरेंट वे में अपन लोगों को यूज करना आना चाहिए। अब डायरेक्टली इस तरीके से फंक्शन नहीं गिवन होगा, ये फंक्शन कुछ इस तरह से होगा। एक डिफरेंट फॉर्मेट में इसको देखते हैं। अगर मान लो कुछ फंक्शन इस तरह से गिवन है y इक्वल टू f ऑफ g of x, y इक्वल टू f ऑफ g of x, ये आउटर फंक्शन और ये इनर फंक्शन। अगर चाहें तो इस फंक्शन को जैसा पहले पढ़ा था वैसा बना सकते हैं, बना कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, लेट g of x इक्वल टू सम वेरिएबल u, ये आ गया मेरे पास। यानी अब ये फंक्शन जो बनने वाला है वो किसका बन जाएगा, u का। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ y कैन बी रिटन एज f of u and u can be written as g of x. Simply y is the function of u and u is the function of x. क्या ये y वाला प्रोडक्ट बन गया। अब इसको बोलो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको, जैसे मुझे चाहिए पहले इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई du can be written as f plus u। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा du बाई dx can be written as g dash x। ये डिफरेंशिएशन होता है। अब अपने को चाहिए क्या, सिंपली dy बाई dx। तो यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा dy बाई dx। तो dy बाई dx कैन बी रिटन एज f dash u इनटू g dash x। अगर इसको ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनर फंक्शन है, कौन सा आउटर फंक्शन है। तो सिंपली अगर गौर से देखें तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, यानी दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल आसान तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है इनटू इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इसको एग्जांपल के लिए समझते हैं, एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे फाइंड dy बाई dx, कुछ एग्जांपल में लिख देता हूँ। कुछ फर्स्ट वाला एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ जो पहले लिया हुआ था, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट में। पहले एग्जांपल क्या था, y इक्वल टू साइन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ गिवन x स्क्वायर। लेकिन इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर। तो सेम चीज को मैं डिफरेंशिएट करूंगा इस रूल से, रूल वही है लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है। दैट्स इट। ये वाला फंक्शन आज बिल्कुल सेम आना चाहिए, लेकिन ऊपर मैं अज्यूम नहीं करूंगा, ये चीजें अज्यूम नहीं करूंगा u इक्वल टू x स्क्वायर। अपन डायरेक्टली इसको करेंगे, डायरेक्टली करना आना चाहिए अपने को। तो इस टाइप का फंक्शन में डायरेक्टली दिखे अपने को, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो यहाँ पर प्रॉब्लम कौन क्रिएट होगा। जैसे कि अगर मान लो साइन ऑफ x स्क्वायर की जगह सिर्फ x होता तो साइन ऑफ x का डिफरेंशियल मुझे डायरेक्टली करना। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी इसको डायरेक्टली मानना पड़ेगा। तो मानेंगे नहीं, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इसको जस्ट हाइड कर लेंगे। तो आपको फंक्शन कैसे नजर आएगा, ये y इक्वल टू साइन ऑफ x। तो अगर ये साइन का फंक्शन है तो अगर जैसे करते हैं डिफरेंशिएट वैसे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी ये आउटर फंक्शन और ये इनर फंक्शन। तो सबसे पहले मुझे लिखना है dy बाई dx। आपने इसको हाइड किया, फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है साइन ऑफ x टाइप का, लेकिन x ही यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर। तो साइन ऑफ x का डिफरेंशिएट कितना होता है cos ऑफ x। यहाँ पे लिख देंगे सिंपली cos ऑफ x
लेकिन x की जगह क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर इनटू, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे इनर फंक्शन को, यानी जिसको हाइड किया था आपने उस फंक्शन को वापस से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वहां से कितना आ जाएगा 2 इनटू x के बराबर, तो वहां से क्या आ गया आपके पास 2x इनटू cos ऑफ x स्क्वायर। इस तरीके से बोलो डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो कि आपके पास सेकंड फंक्शन में ले रहा हूं y इक्वल टू e की पावर ऑफ sin ऑफ x। इसमें भी अगर e की पावर x की जगह सिर्फ e की पावर x होता तो कोई तकलीफ ना होती, लेकिन इसका मतलब इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो मुझे फंक्शन कैसे नजर आ रहा है, e की पावर x का, तो e की पावर x की तरह से इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या रखूंगा मैं इसको dy बाई dx कैन रिटन एज e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, लेकिन यहाँ पर कितना e की पावर sin ऑफ x इनटू, वापस से मैं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिसको मैंने हाइड किया था sin ऑफ x का, तो sin ऑफ x का डिफरेंशिएट कितना होता है ये cos ऑफ x। फाइंड dy बाई dx। फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन ऑफ रूट, इसको बोले लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1, थर्ड y इक्वल टू x इंटू e की पावर रूट ऑफ x, फोर्थ